नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। आशा प्राणियों के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन मिलता है, वैसे ही आशा से मनुष्य में जीवन शक्ति का संचार होता है। व्यक्ति कभी कभी झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसका चेहरा बनता है वह सच कह देता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़ी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 3 चीजें बहुत देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान और सत्य का प्रचार प्रसार है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि सच कल्पना से अनोखा है। कल्पना का कोई अर्थ होना चाहिए। दृढ़ विश्वास झूठ की तुलना में सत्य का खतरनाक शत्रु है। सत्य का स्रोत भूलों के मध्य में से होकर बहता है। खुशी तंदुरुस्ती है, इसके विपरीत उदासी रोग है। सत्य कहने के लिए 2 इंसान चाहिए होते हैं, एक बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। ज्ञानवान मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बल्कि चिंता मारती है। अगर आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। प्रेम महज आवेग नहीं है, इसमें सच्चाई होनी चाहिए, जो कि नियम है। सुंदरता सत्य में मुस्कान है, जब वो खुद अपना चेहरा आईने में निहारती है। जो कुछ भी आत्मा को संतुष्ट करे वह सत्य है। कर्तव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नाप जोख कर देखा जाए। बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। सच का झूठ से वही नाता है जो उजाले का अंधेरे से होता है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है। संसार की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद न होने बावजूद अपने प्रयास जारी रखे। आशा जब भय से उत्पन्न होती है, उज्ज्वलतम होती है। सब कुछ खो देना से भी बुरा है कि उम्मीद खो देना, जिसके भरोसे आप सब कुछ पा सकते हैं। जिंदगी में आशा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कारों का होना कोई नई बात नहीं है। आशा आपको कभी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। जहाँ विजन नहीं है, वहाँ आशा नहीं है। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो आपके उम्मीदों से ज्यादा है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान की आशा का पेट भर सके। उम्मीद खुली आंखों से देखा जाने वाला ख्वाब है। आने वाले कल और बीते हुए कल के बीच उम्मीद होती है। उम्मीद वो चीज है जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने और कोशिश करने की शक्ति देती है। मनुष्य धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। आशा वह शब्द है जो परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति की हृदय पर लिखा है। जो आशा के दास हैं सर्वलोक के दास हैं, और आशा जिनकी दासी है, जो आशा में जीवित रहता है, वह बिना संगीत के नृत्य करता है। आशा ही वह मधुखी है जो बिना फूलों के शहद बनती है। आशा अंतिम श्वास तक साथ नहीं छोड़ती। आशा और आनंद का सम्मान सच्ची दौलत है। प्रत्येक वस्तु के संबंध में निराश होने की अपेक्षा आशावान होना बेहतर है। आशा शांति की तरह है, यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। यह एक ऐसा उपहार है
जो हम सिर्फ एक दूसरे को दे सकते हैं। इस संसार में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे आशा ही प्रमुख प्रेरणा रही है। एक लीडर आशा का व्यापारी होता है। जहाँ कोई आशा नहीं है, वहाँ कोई प्रयत्न नहीं हो सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। आशा जीवन का लंगर है। उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है। जहाँ कोई आशा नहीं रहती, वहाँ कोई भय नहीं रहता है। आशा उत्तम जलपान है, किंतु यह रात्रि का बेकार स्वादहीन भोजन है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई बीमारी नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। वो लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे, अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। 1 अग्नि, 2 आध्यात्मिक गुरु, 3 ब्राह्मण, 4 गाय, 5 एक कुमारिका, 6 एक उम्र में बड़ा आदमी, 7 एक बच्चा। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत दिख जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस जगह में निवास न करें जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं हो, जहां आप धन नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां आप कोई विधा अर्जित नहीं कर सकते। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे पास उन्हें पाने की हिम्मत है। एक समस्या आपके लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करने का मौका है। लाइफ बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, सरल करने के लिए समझना पड़ता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।